आज आप लोगों को काफी वीवीआई टॉपिक पर बात करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बतला रहे हैं स्टार कोचिंग सेंटर। जानते हैं ये कहाँ है? न्यायपुर में है, पूर्वी जजवार ब्रह्म स्थान के निकट। गाइडेड बाय राजीव सर है और उनका मोबाइल नंबर है 7903396607 है। एक और नंबर है 7258905518 है। आपको पता होगा हमारे यहाँ स्पेशल क्लास, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल क्लास जाने जाते हैं वह है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। और खास करके हमारे यहाँ जो बच्चों लोगों को पढ़ाई जाती है, जो राजीव सर के द्वारा जो पढ़ाई जाती है, वह बिहार बोर्ड के लिए काफी वीवीआई है। बिहार बोर्ड, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार का राजधानी पटना है, तो इसलिए बिहार बोर्ड पटना सभी विषय, यहाँ पर विषय में वी होगा, एडिटिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर सभी विषय, मैथ आपका हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, एनीथिंग ऑल टू जेड सब्जेक्ट, यहाँ सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। तो आगे हम बात करते हैं एक एक करके। यह हमारा एक्सरसाइज जो दिया हुआ, ये हमारा जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, यह हमारा एक्सरसाइज दिया हुआ है 3.3 प्रश्नावली है, 3.3 है, काफी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। इसमें हम टॉपिक कुछ लिखे हुए हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें जो दिया हुआ प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन आज हम आप लोगों को दो विधि से बताने जा रहे हैं। एक है प्रतिस्थापन, एक है प्रतिस्थापन और दूसरा होगा विलोपन विधि से। आपका है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। पहले आप लोगों को आज हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, विलोपन विधि आप लोगों को सिखाएंगे। विलोपन विधि सीखने के बाद आप लोगों को हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे, प्रतिस्थापन समझेंगे। क्योंकि जब तक आप भी जानते हैं कि विलोपन विधि काफी आसान होता है और विलोपन विधि से कुछ डिफिकल्ट प्रतिस्थापन विधि जाता है। ये जो प्रतिस्थापन विधि जो दिया हुआ है, ये कुछ टप जाता है। तो आइए एक एक करके सवाल पर हम बात करते हैं। पहला सवाल इसमें हमको दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 11 है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आपका आ गया यह सवाल है, काफी बीबी आए हैं, आप लोग भी देखेंगे। देखिए पहला सवाल हमको दिया हुआ है, ये हमारा पहला सवाल दिया हुआ है
एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। यह आपका बिहार बोर्ड बीटीसी एनसीईआरटी आप लोगों का 3.1 में पहला सवाल दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ये दो समीकरण हमको दिया हुआ है। इस समीकरण को आज हम आपको विलोपन विधि से फिर प्रतिस्थापन विधि से बतला रहे हैं। इसमें जो दिया हुआ है काफी वीवीआई दिया हुआ है। ये हमारा एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है। देखिए आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं विलोपन विधि से। यह जो विधि बतलाने जा रहे हैं यह है विलोपन विधि है। यह जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह विलोपन विधि है। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ काफी है इजी, समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ खाली आप लोग सही से पढ़ेंगे, आप लोग सही से देखेंगे, काफी इजी है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि समीकरण 1 2 को दोनों ऊपर नीचे एक रंग करना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है कि y प्लस में है और y माइनस में है, प्लस माइनस ये हमारा कर जाएगा एगो x दो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 14, 4 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 18/2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर हमारा 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 को समीकरण 1 या समीकरण 2 में x बराबर 9 रखेंगे तो हमारा y के मान आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 या 2 में समीकरण 1 या 2 में x बराबर 9 रखने पर, यानी समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो उसमें हम x बराबर 9 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x के मान 9 है, 9 प्लस y बराबर 14। यहाँ पर हमको हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 14 घटे 9, तो हमारा हो जाएगा y बराबर 5 आ जाएगा। ये हम समीकरण कौन में रखे हैं 1 में रखे हैं। अगर आप 2 में भी रखेंगे उसके बावजूद भी आपका y का मान 5 ही आएगा, उसके बाद भी आपका मान 5 ही आएगा। दूसरा समीकरण जो आपको जो दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y x के मान 9 दिया हुआ है तो 9 माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो माइनस 9 बराबर हो जाएगा 4 घटे 9, माइनस वाई बराबर 9, 4 में से 9 घटावेंगे तो -5 होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो y बराबर ये भी हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी आपका इस समीकरण से आप ले लीजिए या उस समीकरण से ले लीजिए, या समीकरण दूसरा ये हो गया आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण से अगर आप ले रहे हैं तो आपका y का मान सेम ही आएगा, है ना। इसलिए आपका जो आंसर हो गया x बराबर हो गया 9, y बराबर आपका हो गया 5 हो गया। यही आपका पहला सवाल का आंसर है।
आपका ये दूसरा सवाल आ गया। तो पहला सवाल को एक साथ हम आपको दोनों विधि से बतला रहे हैं, आप लोग देखेंगे दोनों विधि से हम आप लोगों को बतला रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से और उसी सवाल को विलोपन विधि से भी हम बतला रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपको जो दिया हुआ सवाल x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो आप क्या कीजिए, इसमें गुना हमको नहीं करना है क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर नीचे हमारा मिल रहा है। तो ये हमारा प्लस में है y और ये हमारा y माइनस में है, प्लस माइनस हमारा कर जाएगा, एगो x प्लस में एगो x प्लस में 2x बराबर 14 और 4 18 हो जाएगा। तो x बराबर हमको हो जाएगा 18/2 हो जाएगा, तो 2 नमा हमारा हो जाएगा 18, x बराबर हमको हो गया 9। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में x बराबर 9 रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x के मान x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, तो x के मान हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14, तो y बराबर आपको हो जाएगा 14 घटे 9, तो आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 14 में से हो जाएगा तो 5, तो यानी आपका यही आंसर हो जाएगा x बराबर 9 y बराबर आपका 5, यही आपका आंसर हो गया। यह आपका हो गया विलोपन विधि से। ये जो है आपका हो गया विलोपन विधि से, आपका ये हो गया। ये सवाल जो आपको जो हम बतलाए अभी, ये विलोपन विधि से बताए हैं। जस्ट अभी आपको हम बतलाने जा रहे हैं उसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग सही प्रकार से ध्यान से देखेंगे। हमारा सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ। अभी समीकरण हमारा 1 है, समीकरण हमारा 2 है। अब इस सवाल को विलोपन विधि से तो हम बना दिए, अब हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, यानी समीकरण आप एक को या दो कोनों को आप तोड़ सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 14 घटे वाई। आप लिख देंगे, आप इस कौन सी समीकरण को तोड़े, समीकरण एक को तोड़ करके x बराबर 14 घटे वाई लाए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 14 घटे वाई रखने पर, समीकरण एक को तोड़ेंगे तो 2 में डालेंगे, अगर 2 के तोड़ेंगे तो 1 में डालेंगे। तो हमारा 2 समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ, तो x के मान 14 घटे वाई रखेंगे, तो x की जगह पर 14 घटे वाई डाल देंगे और माइनस में हमारा y है बराबर 4। अब क्या करेंगे, इसमें हमको जो ई हो जाएगा, तो 14 घटे वाई माइनस वाई बराबर हमको हो जाएगा 4, एगो वाई माइनस में एगो वाई माइनस में, तो माइनस में 2 गो वाई बराबर हो जाएगा 4 घटे 14 हो जाएगा, तो माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा 14 में से 4 में से 14 घटेगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप देखिए कि माइनस 2 वाई बराबर आपका माइनस 10 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 2/10/2, 2 पंचे 10, तो वाई बराबर आपका हो गया 5। अब बैठा दीजिए, y का मान 5 रखने पर आपका जो ई वाला जो तीसरा समीकरण जो आप डाले हैं, तो x बराबर क्या डाले हैं 14 घटे y डाले हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 14 घटे y के मान 5, तो x बराबर हो जाएगा 9, तो आपका आंसर यही हो गया, x बराबर 9 हो जाएगा, y बराबर आपका 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। ये जो आपको जो हम बताए हैं, ये सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि बतलाया है, ये विलोपन विधि। एक बार और देख लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, प्लस माइनस मेरा कट रहा है तो माइनस प्लस कर जाएगा, तो x 2x बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि ये विलोपन विधि से दिया हुआ है। यह सवाल जो दिया हुआ है, यह सवाल हमारा विलोपन विधि से दिया हुआ है। 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, 2 × 18, x का मान आ गया हमको 9 आ गया।
फिर समीकरण 1 या 2 में x बराबर 9 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 14। चलिए हम 1 में ही डाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x के मान हमको कितना आया है, 9 आया है। तो x के मान हमने 9 बैठा लिए, प्लस में y बराबर 14। तो अब हमको हो जाएगा y बराबर, अंक को अंक दिशा डालेंगे तो 14 घटे हमारा हो जाएगा 9। तो 14 घटे जैसे 9 हो जाएगा तो हमको फिर आ जाएगा कि y बराबर हमको जो होगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 14 में से यहाँ पर हम 9 घटावेंगे तो 5 होगा। तो x के मान 9, y के मान 5। ये सवाल जो आपको बतलाया है, ये सवाल आपको हो गया विलोपन विधि। और इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि उधर बतलाया है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर हमको जो दिया हुआ है 14, हम समीकरण पहला को तोड़ रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर हमको हो जाएगा 14 घटे y, है ना। समीकरण ये हमारा हो गया 3। डालेंगे समीकरण 3, समीकरण 2 में x बराबर 14 घटे y रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर, यहाँ पर जो है आप ये भी लिख सकते हैं रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर। रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर आप लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 को हम तोड़े तो आप 2 में डालेंगे तो समीकरण ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 14 घटे वाई, 14 घटे वाई, x के मान हम डाल लिए हैं क्योंकि x के मान हमको दिया हुआ 14 घटे वाई। तो 14 घटे वाई घटे सवाल में कि है माइनस में वाई बराबर 4। तो 14 माइनस में वाई बराबर 14। तो एक वाई माइनस में, एक वाई माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 2 वाई बराबर 14 घटे 10 हो जाएगा। 4 घटे 14 हो जाएगा। तो माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस माइनस कर जाएगा तो y बराबर 10/2, y बराबर 5। तो x बराबर 14 घटे y में x के मान ही है, y के मान 5 रखने पर तो x बराबर 14 घटे 5, तो x बराबर 9। तो हमारा हो गया यही आंसर हमको हो गया, x बराबर 9 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। ये आपको हो गया प्रति विलोपन विधि हो गया। ये आपका हो गया विलोपन विधि, ये आपका सवाल हो गया। और ये सवाल आपका जो बतलाया है ये आपका प्रतिस्थापन विधि से आपको ये सवाल बतलाया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जस्ट सेकंड सवाल जो है उस सेकंड सवाल आप लोगों को हम बतला रहे हैं। ये आपका जो सवाल बतला ये आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से आपको बताया है। जस्ट अभी आपका जो दिया हुआ दूसरा सवाल जो दिया हुआ ये आपका रहा स्क्रीन पे, s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इस सवाल को भी हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से बनाएंगे। तो आज जो हमारा जो सवाल जो दिया हुआ मुख्य रूप से प्रतिस्थापन विलोपन, उसको आज हम आप लोगों को बतलावेंगे, है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है समीकरण जो हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है समीकरण हमको पहला दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण हो गया पहला और ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा हो गया। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये आपका जो हो गया समीकरण पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये समीकरण आपका पहला हो गया। ध्यान से आप लोग देखेंगे, इस सवाल को भी हम आपको दो प्रकार से बतला रहे हैं। एक आपका हम बतलाने जा रहे हैं, ये हो गया आपका समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण आपका हो गया दूसरा हो गया। आपको बतलाने जा रहे हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों। पहले हम विलोपन विधि आपको बतलाते हैं, इसलिए बतलाते हैं क्योंकि विलोपन विधि बच्चे को समझने के लिए सीखने के लिए काफी आसान होता है और प्रतिस्थापन भी थोड़ा हल्का उससे टफ होता है। लेकिन जब विलोपन विधि जब आप अच्छा समझ आएंगे तो प्रतिस्थापन कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आपका जो दिया हुआ समीकरण पहला दिया हुआ s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकेंड समीकरण दिया हुआ s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला समीकरण हमको बटा में नहीं दिया हुआ है, दूसरा सवाल जो दिया दूसरा इसका समीकरण दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 जो दिया हुआ है ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को, है ना, समीकरण में लाना पड़ेगा। तो s/3
10 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6/1। इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 दूना हमारा हो जाएगा 6, तो 2s हमारा हो जाएगा प्लस में 2 तिया 6, तो 3t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/1। कोना कानी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमको हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। हमारा समीकरण 2 ये निकल, यानी 2 को सॉल्यूशन हमारा निकला वास्तव में वो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, और दूसरा समीकरण जो है जो 2s प्लस 3t बराबर 36 है। क्योंकि आपको जब तक इसको फ्रैक्शन को आप तोड़ करके समीकरण में नहीं लाएंगे तब तक आपको बनाना काफी टफ हो जाता है। अभी सवाल को आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से आपको ये सवाल जो बताने जा रहे हैं विलोपन विधि से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण हमारा दिया पहला s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया हुआ। समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपको जस्ट बतलाया है कि उसको हमको पूरा करने के लिए ऊपर नीचे हमारा एक रंग होना चाहिए। जब तक ऊपर नीचे हमारा एक रंग नहीं होगा तब तक वो कटेगा नहीं। तो हम ऊपर देख रहे हैं कि प्लस में नीचे दिया हुआ है 3t और ऊपर t माइनस में है, 3 से गुना कर देंगे तो tt कर जाएगा। नहीं, अगर आप s को अगर आप काम कर रहे हैं तो s में आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 से गुना करना पड़ेगा इसमें, और इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो आपको e कर जाएगा। तो सबसे सिंपल है, हम इसको करते हैं, इसको गुना करते 3 से, इसको गुना कर देते 1 से, 3 से गुना करेंगे हमको हो जाएगा 3s, और माइनस में 3t इक्वल टू 3 तिया 9, 1 से गुना करेंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर हमको हो जाएगा 36 हो जाएगा। अभी प्लस माइनस है प्लस है, ये हमारा कर जाएगा 3 आ 2 5s बराबर 36, 9 हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो s बराबर हमारा हो जाएगा 45/5, 5 9 45 होगा, s बराबर हमारा हो गया 9। ये आपको सवाल हम बतलाने जा रहे हैं विलोपन विधि से। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में s बराबर 9 रखने पर, तो आप रख सकते हैं s बराबर जो है आपको 9 रखना है। तो समीकरण पहले ही ले लीजिए, s माइनस टी बराबर 3 है, तो s के मान 9 दिया हुआ है, तो 9 माइनस टी बराबर 3, तो माइनस टी बराबर हो जाएगा 3 घटे 9, तो माइनस टी बराबर 3 में से 9 जाएगा तो माइनस में 6, माइनस माइनस प्लस, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 6 और s बराबर आपका हो जाएगा 9। ये आपका जो सवाल जो हम बतलाए हैं उसका आंसर आपका यही होगा। टी का मान 6 आएगा, एस का मान आपका 9 आएगा। ये आपका हो गया विलोपन विधि से आपका हो गया। ये जो आपका जो सवाल जो दिया हुआ है ये आपको हम जस्ट इंडिकेट भी कर दिए हैं, विलोपन विधि से आप लोगों के सवाल को हम बतलाए। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से बनावेंगे। इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से बनावेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी जस्ट बतलाए समीकरण को आपको पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सेकेंड जो समीकरण दिया हुआ है ये आपका बटा में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है, इसको तोड़ करके पहले हमको समीकरण में लाना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6/1। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 6, तो 2s प्लस में 2 तिया 6, 3t बराबर 6/1। कोना का निगुना करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6 36 हमारा आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे पहला समीकरण हम तोड़ करके दूसरा समीकरण हम डाल सकते हैं। तो s माइनस टी बराबर
10। तो हो जाएगा आपका s बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका t हो जाएगा, है ना। तो अब आप लिख सकते हैं समीकरण, आप एक को तोड़े हैं तो लिख देंगे समीकरण समीकरण दो में समीकरण दो में s बराबर हमको रखना है 3 प्लस t रखना है। तो समीकरण दो हमारा कितना हो गया, ये मत रखिएगा। अब समीकरण दो आपका ये हो गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन को तोड़ करके समीकरण हम आपको यहाँ निकाल लिए है। तो 2s प्लस 3t, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हो गया। अब का s का मान 3 प्लस t रखना है, तो 2 इंटू एस के मान हम रख देंगे 3 प्लस t और प्लस में 3t बराबर 36, द्वितीया 6 प्लस में 2t और प्लस में 3t बराबर आपका हो जाएगा 36, 2 3 5t बराबर हो जाएगा 36 घटे 6, तो 5t बराबर 36 में 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो t बराबर आपका हो जाएगा 30 बटा 5, 5 छक 30, t बराबर आपका निकल गया 6। तो आप बैठा दीजिए s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस t का मान है 6, तो s बराबर आपका हो जाएगा 6 3 9। तो आपका यही हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया कि आपका हो जाएगा s बराबर आपका हो जाएगा 9 और t बराबर आपका हो जाएगा 10। ओ t बराबर कितना निकला है, t बराबर 6 निकला आपका। यही आपका हो गया। ये जो सवाल जो आपको जो हम बतलाए हैं, ये सवाल आपको हम प्रतिस्थापन विधि से बतलाए हैं। ये आपको जो सवाल बतलाए हैं ये आपको प्रतिस्थापन विधि बतलाए हैं। ये जो सवाल आपका हुआ ये आपका सवाल प्रतिस्थापन विधि से हुआ, और इससे पहले जो आपको हम बतलाए थे वो आपका सवाल हो गया विलोपन विधि से हो गया। काफी सिंपल है, इस सबको आपको अच्छा से ध्यान देना काफी है ना। एक एक करके सवाल आपको हम सॉल्यूशन निकाल दिए है, पहला सवाल को, दूसरा सवाल को कि s बराबर जो दिया हुआ है ना, तो s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, s बाई टी प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इसको आपको हम दो विधि से बतला दिए है, दोनों विधि आप लोगों को हम बतला दिए हैं। पहला में बतलाए है आपको विलोपन विधि, आपको हम बतलाए हैं, पहला जो बतलाए आपको विलोपन विधि आपको हम बतलाए। पहला सवाल विलोपन विधि से पहला मेथड बतलाया, दूसरा मेथड में आपको हम बतलाया है प्रतिस्थापन विधि से बतलाए। आपको पहला बार में जो सॉल्यूशन निकाले हैं वो आपका विलोपन विधि, दूसरा बार में जो सॉल्यूशन निकाले हैं वो आपको प्रतिस्थापन विधि। इस चैप्टर में तो कहता है सिर्फ खाली आपको प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए, आपको तो कहता प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए, लेकिन आपको विलोपन विधि इसलिए हमको बताना पड़ा क्योंकि विलोपन विधि बच्चे लोगों की थोड़ा आसान होता है। पर और जब बच्चे जब विलोपन विधि जब समझ आते हैं तो फिर उसको प्रतिस्थापन विधि समझने में कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बतलावेंगे, उसमें विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि दिया हुआ है, उसमें बतलावेंगे। आपका तीसरा सवाल रहा ये, आपका ये तीसरा सवाल आपका रहा। इस सवाल को आपको कहता है प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से बनाने के लिए, सिर्फ खाली विलोपन विधि इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ खाली प्रतिस्थापन विधि से कहता है, लेकिन आप लोगों को हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से आप लोगों को हम बतला देंगे। ये आपका हो गया समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण आपका हो गया दूसरा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 3 से, इसको गुना कर देंगे 1 से, ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि हो जाएगा। यह आपका विलोपन विधि आपका हो गया। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x और माइनस में 3y बराबर 3 तिया आपका हो जाएगा 9, और 1 से गुना करेंगे तो 9x और माइनस में 3y बराबर आपका हो गया 9।
अब माइनस प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, इसको काटिए, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, यानी आपका आ गया जीरो, आपका आ गया जीरो। आपका यही आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर भी जीरो आपका होगा, वाई बराबर भी जीरो। लेकिन आपको सिर्फ कहता है प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए, तो आप इसको डायरेक्ट से बना दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए आपको हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई बट्टा 3। आपका यही सॉल्यूशन लास्ट तक आएगा। इसके बाद में आप विलोपन विधि से अगर आप बना रहे हैं, x का मान ये आ गया, x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखिएगा, तो x का भी मान जीरो आएगा, y का भी मान जीरो आएगा, इसलिए आप सॉल्यूशन में आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको हम पहले बतला दिए, विलोपन विधि में आपको बतला दिया है कि x का भी मान आपका जीरो आएगा, y का भी मान जीरो आएगा। तो उस प्रतिस्थापन विधि से x का मान जो हम निकाल दिए है, तो y का भी मान आपको निकलेगा और दोनों का मान आ जाएगा आपका जीरो। आपका आंसर में दिया होगा x बराबर वो आते 3 प्लस वाई बटा 3 दिया होगा, यही आंसर में क्या y बराबर 3x माइनस 3 दिया हुआ, y बराबर 3x माइनस 3 दिया हुआ, तो पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y का मान का था, कोई दिक्कत नहीं है, y का भी मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ समीकरण में 3x माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 घटे 3x हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों बगल माइनस वाई से भाग कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा माइनस में 3 और प्लस में आपका हो जाएगा 3। आप इसको रख लीजिए, y बराबर 3x माइनस में 3, आपका आंसर यही दिया हुआ है, ये आपका प्रतिस्थापन का आपका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि आपको हम बतला दिया है कि आप सॉल्यूशन अगर उसको कीजिएगा तो x का भी मान आपका जीरो आएगा, y का भी मान जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि विलोपन विधि से डायरेक्ट हमको जीरो आ रहा है। तो हमको जब आप जानते हैं प्रतिस्थापन में विलोपन में अगर जो आंसर आएगा वही आंसर आपका प्रतिस्थापन में भी आएगा। ये नहीं है कि विलोपन में आपका कुछ आंसर आएगा, प्रतिस्थापन में कुछ, ऐसा नहीं है। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों में सेम ही आपका आंसर आएगा, सिर्फ खाली वही है कि उसका बनाने का तरीका है कि मान रख करके बनाना पड़ता है, इसमें गुना करके बनाना पड़ता है। इससे अलावा आगे कोई प्रकार के दिक्कत नहीं है ना। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल आपका आ गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ है। आपको ये बनाइए प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। हम आपको अभी जो क्लास में जो आप लोगों को बतला रहे हैं, दोनों विधि से साथ ही लेकर के चल रहे हैं, प्रतिस्थापन विलोपन दोनों लेकर के चल रहे हैं। पहले आप लोगों को हम विलोपन विधि से सोल्यूशन निकालते हैं, फिर हम प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। तो चलिए इसको हम पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर दिया हुआ है 1.3, समीकरण हमारा एक हो गया। दूसरा दिया 0.4x प्लस 0.5y बराबर हमको 2.3 दिया हुआ, ये आपका हो गया समीकरण दो, समीकरण आपका हो गया एक। अब इसको विलोपन विधि से बनाते हैं, तो इसको गुना कर देंगे 2 से, इसको गुना कर देंगे 1 से। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 0.4x होगा प्लस में 0.6y होगा बराबर 13 दूना 26 2.6 होगा। 1 से गुना करेंगे 0.4x होगा प्लस में 0.5y होगा बराबर 2.3 होगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये कट गया आपका। 0.6y में से 0.5y को आप घटाइएगा
तो आपका हो जाएगा 0.y बचेगा। एक y नहीं लिखेंगे क्योंकि y एक स्वयं होता है। बराबर 2.6 में से 3.3 को घटावेंगे तो 0.3 होगा। तो आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0.3 बटा 0.1। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा आपका, तो y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3। ये जो है y बराबर आपका आंसर हो गया 10। अब मान रख दीजिए समीकरण समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण पहला दिया हुआ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। y के मान 3 रखना है तो 0.2x प्लस 0.3 गुने y के मान है 3 बराबर 1.3। तो 0.2x प्लस 0.9 बराबर 1.3। तो 0.2x बराबर 1.3 घटे 0.9, तो हमको 0.2x बराबर 0.4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.4 बटा 0.2। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट, एक अंक के बाद दशमलव से हट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव से हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर 4/2। तो x बराबर आपका हो गया 2 दूना 4। तो आपका यही आंसर आपका हो जाएगा। x बराबर आपका हो गया 2, y बराबर आपका हो गया 3, यही आपका आंसर हो गया। ये जो आपको जो सवाल बतलाया है ये आपको x बराबर 2 आएगा, y बराबर 3 आएगा। ये आपको हम विलोपन विधि बतलाए है। हाँ, इसी सवाल में अगर आप दशमलव में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो दशमलव में आप ऊपर भी आप उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं वो आपको हम दिखला देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। तो आप कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 13 कर दीजिए, और दूसरा कर दीजिए 4x प्लस 5y बराबर 23 कर दीजिए। आप ऐसे भी दशमलव उड़ा करके बना सकते हैं। समीकरण आप इसको 1 रख लीजिए, समीकरण आप इसको 2 रख लीजिए, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए 2 से, इसको गुणा कीजिए 1 से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, 2 से काम कीजिएगा, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 0 दूना 26। 1 से काम कीजिएगा तो 4x प्लस में 5y बराबर में 23। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो y बराबर 23, 26 में से 3 जाएगा 23 घटेगा तो 3। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में y बराबर 3 रखने पर, तो आपका हो जाएगा जे 2x प्लस 3y बराबर 13। y के मान 3 रखना है, 2x प्लस 3 गुने 3 बराबर 13। 2x प्लस 9 बराबर 13। 2x बराबर 13 घटे 9, तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 दूना 4, x बराबर आपका आ गया 2। आंसर यही होगा, x बराबर 2, y बराबर 3। आपको उसमें भी इतना ही आंसर आया था, इसमें भी आपका उतना ही आंसर आया है। आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बनाइए, या तो दशमलव का पूरा करके बनाइए या दशमलव रख करके बनाइए, तो पर भी आपको x बराबर 2 ही आएगा, y बराबर 3 ही आएगा, इसमें बदलाव नहीं है ना। ये आपको बतलाया है चौथा सवाल। आपका आ गया ये 5वां सवाल आपका आ गया। ये आपका 5वां सवाल दिया हुआ है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0 और रूट अंडर 9x प्लस माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। आपको इसको विलोपन विधि
से कहता है, प्रतिस्थापन विधि से कहता है बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, आंसर आपका सेम आएगा। हाँ, लेकिन आपको कहता है प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपको कहता है विलोपन, तो विलोपन विधि से कीजिए। लेकिन हाँ, इससे पिछला वाला सवाल आपको हम बतलाए हुए थे, इसमें आप लोगों को हम ये प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताए। देखिए, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को हम बतला देते हैं, काफी इजी है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें तो दिया हुआ है, तो दशमलव तो यहीं पर पहले हम उड़ा लेंगे। x2 के बाद में दशमलव, x4 के बाद दशमलव हट जाएगा, y3 के बाद दशमलव, y5 के बाद दशमलव, यानी अगर गिनती की जाए अंक में तो एक गो अंक, y भी लीजिएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 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 उड़ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, उड़ जाएगा। तो आपको हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर आपका हो गया 13, और दूसरा समीकरण हो गया 4x प्लस 5y बराबर आपका हो गया 23 हो गया। समीकरण 1, समीकरण आपका 2 हो गया। आप इसको क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से आपको बतला रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में कुछ करना नहीं है, ध्यान से आप सिर्फ खाली देखते रहिए कैसे बनेगा। 2x प्लस 3y बराबर 13, हम y को भेज देते हैं, x के मान कर लेते हैं। तो 2x बराबर 13 घटे 3y, तो x बराबर हमको हो जाएगा 13 घटे 3y, बट्टा में हमारा हो जाएगा दोनों के लिए ये 2। अब लिख देंगे समीकरण, समीकरण 2 में x बराबर 13 घटे 3y बटा 2 प्रतिस्थापन करने पर, यानी आपको जो हम बतलाया समीकरण 1 को तोड़ करके, 1 को तोड़े तो x बराबर हमको आ गया 13 घटे 3y बटा 2 आ गया। तो समीकरण 2 में हमको इतना डालना है। तो समीकरण 2 जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 23 दिया हुआ है। x के मान हमको इतना डालना है, x के मान जो है, x के मान हमको इतना डालना है। तो 4 इंटू x के मान हम डाल देंगे 13 घटे 3x, ओ 3x में 3y, 13 घटे 3y, 13 घटे 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23, 2 दूना 4, 2 इंटू 13 घटे 3y प्लस 5y बराबर 23। तो 13 दूना 26 घटे 3 दूना 6y, प्लस में 5y है बराबर 23, क्योंकि 2 से गुना होगा 2 को अंक में, यह 2 को 13 से गुना करेंगे 26, अब माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6y, प्लस में 5y है बराबर में 23। तो अब क्या करेंगे, 6y में से 5 को y घटेगा, हमको अंक में देंगे, माइनस में 6y प्लस में 5y बराबर 23 घटे 26। अब देखिए, माइनस में 6 को y है, प्लस में 5 को y है, तो माइनस में y बचेगा, माइनस में y बराबर 23 में से 26 घटेगा तो माइनस में 3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आपका आ गया 10। अब मान क्या रखे हैं, x बराबर आप रखे हैं 13 घटे 3y बट्टा 2 आप रखे हैं, तो x y के मान 3 रख दीजिए, तो x बराबर आपका हो जाएगा 13 घटे 3 गुने y के मान 3 बटा हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 घटे 9 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से हो जाएगा तो 4 बटा 2 2, तो वही आपका आंसर हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका आंसर। ये आपका जो सवाल जो बतलाए हैं, ये सवाल आपको हम बतलाए हैं प्रतिस्थापन विधि से बतलाए हैं। ये सवाल जो आपको बतलाए हैं, ये सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से बताए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ कहता है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, लेकिन आपको दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं।